ये 16 सपनों का भी गुणगान होना चाहिए, है ना, जो आप नहीं कर सकते। आप तो केवल बस हाँ बधाइयां बधाइयां इतना ही कह के छोड़ देते हो, लेकिन सही बधाइयां कैसी होती हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो जब हम माँ के गुणगान करते हैं तो वह माँ का गुणगान इसी तरह के उनके 16 सपनों की विशेषता से किया जाता है, और उन 16 सपनों के नाम और फल क्या है यह कवि की दृष्टि से जो लिखा गया है उसी के अनुसार पढ़ते हुए आपको एलईडी पे सब देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। उससे आप पढ़िए और इधर भी कान लगा करके सुनिए, यानी आपके आंख और कान दोनों काम करने चाहिए। पेज नंबर 84 निकालो विजय, 84 नंबर पेज। यह हाँ 82 नंबर पेज से रॉबिन जल्दी। अब आगे भवि जन मन थम्ब सुनो गर्भ मंगल आनंद, एक दिना सौ धर्म सुरेश धनपति प्रतिदिनो उपदेश। भान तेन्द्र की चित्ति में सही, आयु 6 मास शेष सब रही। देवी सम अवतार महान, होसी नगर बनारस थान। ये हो गया था, इसके आगे 86 नंबर के छंद से पढ़ते हैं। 3.5 कोड़ परिवान, योनित बरस रतन महान, सुरभि सुगंध कल्प तरु फूल, बरसावे सुर आनंद मूल। बंधोदक की बरसा करे, मानो मुक्ता फल अवतरे। प्रतिदिन देव दुंदु भी बजे, किलो महासागर यह गजे। जब भगवान का गर्भ कल्याणक होता है तो गर्भ में आने से 6 महीने पहले ये आश्चर्य होते हैं। 3.5 करोड़ प्रमाण रत्नों की वर्षा होती है। सुनते हो कितने? 3.5 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसते हैं। समझ में आ रहा है? अब आपको ये गप नहीं लगनी चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? इसे आप पुण्य की महिमा समझना। इसलिए समझना कि जो चैतन्य की महिमा में लीन हो जाते हैं उनके लिए रत्न धन ये सब पुद्गल जो होते हैं वो हेय हो जाते हैं, और जिनके लिए ये चीजें हेय होती हैं उन्हें इसकी कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए उनके लिए सब कुछ बरसात होती है। समझ में आता है? तो यह उस मंगल आनंद की बधाइयों में चलता है। 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है जिससे सबको आनंद उत्पन्न होता है। गंधोदक की वर्षा होती है जिसमें मुक्ता फल भी गिरते हैं, मोती की वर्षा होती है। हर दिन देवों के द्वारा देव दुंदुभी बजती रहती है और ऐसा लगता है जैसे कोई महासागर की गर्जना हो रही हो। इसके साथ साथ हर जगह पर जय जयकार के उच्चारण होते रहते हैं, नंद नंद के उच्चारण होते रहते हैं, वरद वरद के उच्चारण होते रहते हैं, वृद्ध वर्ध के उच्चारण होते रहते हैं। यानी ये सब वो शब्द हैं जिनसे कि ये भाव व्यक्त किया जाता है कि यह इसी तरह की वृद्धि होती रहे। नंद नंद, वरद वरद यानी वरदान दो वरदान दो, वृद्ध वृद्ध यानी इसकी वृद्धि हो। इस तरह के ये उच्चारण होते रहते हैं। नंद वरद जय जय उच्चरे, मात पिता प्रति सूर्यो करे, ये विधि पंचाचर जब लोक, जैन भय मिथ्याति लोक। देवन किए 6 मास लो, पंचाचर जयनो। देख देख पर जा भई, आनंद चिरगो। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। देवन किए
योवती आनंद 100 दिन जाही, माता मगन सुखो दधि माही। माणिक जटित मनोहर धाम, रत्न पलंग सेज अभिराम। मणिमय दीप जहाँ जगमगे, अति सुगंध आवत अलिपगे। हरि चतुर्थ आनंद सनारी, करे शयन जयनी सुखमानी। पश्चिम रैन रही जब आय, 16 सुपने देखे माय। तिनके नाम लिखो अवलोई, पढ़त सुनत बालक छे होय। अब यह 16 सपनों का वर्णन प्रारंभ होता है, जो माँ पश्चिम रात्रि में, माने रात्रि के अंतिम प्रहर में, सुबह के समय पर, जिसे हम 3 से 6 का समय कहते हैं, उस समय पर ये स्वप्न देखे जाते हैं जब आप लोग अच्छे ढंग से सो रहे होते हैं। सुपनावली 16 सुनहु, सुपनावली 16 सुनहु मीत, जिन राज जन्म सूचक पुनीत। ऐरावत हाथी प्रथम देश, मद गीलो गंड विशाल शीस। सबसे पहले स्वप्न में क्या दिखाई देता है? ऐरावत हाथी दिखाई देता है। एक बड़ा हाथी होता है, बहुत विशाल सफेद रंग का, जिसके ऊपर उसके कपोलों से मद झरता रहता है। वह पहले स्वप्न में दिखाई देता है। देखो डकारत वृषभ राज, अति उज्जवल मोती बरन ब्राज। देखो पंचानन धवल देव, निज नाद कर जो सरद मेल। दूसरे स्वप्न में एक उज्जवल मोतियों के हार को धारण किए हुए एक वृषभ राज दिखाई देता है। वृषभ राज मतलब बैल दिखाई देता है। ये भी स्वप्न में शुभ स्वप्नों का सूचक होता है। आपको कभी स्वप्न में हाथी दिखाई दे, वृषभ दिखाई दे, पंचानन माने सिंह दिखाई दे, आप डरना नहीं। आप सोचना कि आपके जीवन में कुछ श्रेष्ठ होने वाला है, आपके जीवन में कोई साहसिक कार्य होने वाला है। तो जब ये पंचानन को देखा गया, तो यह पंचानन माने जो सिंह होता है, धवल देह का वह सिंह, और जिसका नाद इस तरह से किया जा रहा है कि वह माता उसको स्वप्न में देख करके भी डरती नहीं है। इतना निर्भीकता माता के अंदर भी आ जाना, ये उस बालक के प्रभाव के कारण से होता है। तो इस तरह से तीसरे स्वप्न में सिंह देखा गया। देखो मणि आसन शोभमान, ताहे मकलस कमलासनान। देखी दो पावन पहुपमाल, भ्रमरावली देवी अति विशाल। उसके बाद में एक मणियों का आसन देखा जो शोभायमान हो रहा था, और उस मणियों के आसन पर लक्ष्मी का स्नान हो रहा था, जो हेम कलशों से, स्वर्ण कलशों से किया जा रहा था। इसके अलावा 2 बड़ी बड़ी अच्छी पुष्पों की मालाएं देखी, जिन पर भ्रमरावली गुंजायमान हो रही थी। वह मालाएं ऐसी नहीं थी जैसी आपने यहाँ पे लगाई रखी हैं, फूलों की ओरिजिनल मालाएं थी, जिन पर भौरे आकर के बैठते हैं। ये और इस ओरिजिनलिटी को बताने के लिए होती है। रवि मंडल देख